चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो कहां पे ऐड होगा? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में ऐड हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, किसी भी एटम का सेंटर में पहले क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहते हैं? सेल्स रहते हैं, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स रह सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ सेल 1 होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इनफाइनाइट नंबर तक जा सकता है। तो अगर यहाँ पे इनर सेल में इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं। अब अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये आसानी से इसको ऐड होने देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन। और रिपल्शन से क्या होता है? सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है, और आप ये पहले से पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है। तो इसीलिए इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, समथिंग इज रिलेटेड टू एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड और रिलीज्ड। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, एक रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है रिलीज्ड, टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। मान लो कोई सा भी एटम है वो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल एटम के ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे। अब अगर उसमें एडिशन करेंगे, या तो एनर्जी रिलीज भी हो सकता है, या तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, वो हम जान जाएंगे। एग्जांपल, आउटर मोस्ट सेल में ऐड हो सकता है, इनर सेल में क्यों नहीं ऐड हो सकता? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो नजदीक होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने बना दिया न्यूक्लियस, जैसे ये इनर सेल है, ये आउटर सेल है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले आउटर मोस्ट सेल में ही जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिया है नियॉन, जो कि गैसियस होना चाहिए। अब यहां पे मैंने सॉलिड या लिक्विड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि सॉलिड जो होता है वो स्ट्रांगली पैक होता है, उसके साथ हम कभी छेड़खानी नहीं कर सकते। कैसे समझना है? जैसे मान लीजिए कोई दीवार में ऐसे जोर से पंच करो। अब अगर पंच करने के बाद तुम्हें ऑपोजिट अट्रैक्शन मिल रहा है, उधर से दूसरे में कुछ प्रेशर मिल रहा है, इसका मतलब है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो उसके साथ हम कभी छेड़खानी नहीं कर सकते। लिक्विड में जो पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो मॉडरेट होता है, लेकिन गैस में क्या होता है? एक दोस्त इधर होता है, दूसरा दोस्त काफी ज्यादा दूर होता है। तो गैसियस एलिमेंट के साथ हम आसानी से छेड़खानी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नियॉन का एग्जांपल लिखा गैसियस का। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? नियॉन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया। अब नियॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो नियॉन कन्वर्ट हो जाएगा नियॉन नेगेटिव में। अब बताओ नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ 2s2 2p6, जो कि फुलफिल्ड होता है। हम जानेंगे ये फुलफिल्ड वाला कांसेप्ट क्या होता है। ये फुलफिल्ड है। अब नियॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2s2 2p6, फिर आ जाएगा 3s1। अब तुम मुझे बताओ, ये 2s2 2p6 जो फुलफिल्ड था ये स्टेबल था, ये 2s2 2p6 खत्म होने के बाद जो 3s1 आ रहा है ये स्टेबल है? क्योंकि ये अब फुलफिल्ड नहीं है। तो अगर ये फुलफिल्ड नहीं है तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये अब बन जाएगा अनस्टेबल, ये बन जाएगा स्टेबल। तो बताओ क्या नियॉन इलेक्ट्रॉन लेके खुद को अनस्टेबल करना चाहेगा? मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, कुल मिला के 100 रुपए, क्या तुम पूरे 100 के 100 रुपए किसी को दान कर दोगे? फिर तो तुम भिखारी हो जाओगे। इसीलिए नियॉन क्या करता है, अगर वो पहले से खुद ब खुद स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन लेके खुद को अनस्टेबल नहीं करना चाहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या करते हैं? एनर्जी कैसे ना कैसे करके इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे। तो जबरदस्ती मतलब इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती नियॉन को दे देंगे, तो ये हो जाएगा फोर्सफुली। ये क्या हो जाएगा? फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। इसीलिए केमिस्ट्री में कभी भी फोर्सफुली का टर्म अगर आता है, इसको बोला जाता है बेटा एंडोथर्मिक। क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसका साइन होता है पॉजिटिव। नियॉन के जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सारे के सारे जो नोबल गैसेस होते हैं वो उसको काफी ज्यादा स्टेबल माना जाता है, और वो कभी इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी नहीं करते। ठीक है, तो नियॉन क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो जबरदस्ती देना पड़ेगा, तो जबरदस्ती देने का मतलब है इस रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक और इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए
देखिए अब यहां पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिया फ्लोरीन, ठीक है। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p5। अब यहां पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा F गैसियस नेगेटिव में, एनायन में तो कन्वर्ट होगा ही। अब ये हो जाएगा 2s2 2p6, क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसके आउटरमोस्ट सेल में जाएगा जो कि p सब सेल होता है। p में पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, अब देखो यहां पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर गया, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरने को हम शायद बोलते हैं फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन। पिछले वाले को हम लोग बोलेंगे पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो पार्शियली फिल्ड होता है उसको बोला जाता है अनस्टेबल, जो फुल्ली फिल्ड होता है उसको बोला जाता है स्टेबल। अब आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन ये लेना पसंद करेगा या नहीं पसंद करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, और किसी भी सिस्टम में अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है तो उसका एनर्जी हमेशा रिलीज होगा, एनर्जी हमेशा सिस्टम से डिक्रीज होगा। तो इस वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा? ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें डेल्टा H EGE होता है नेगेटिव। अब डेल्टा H क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसका साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। कौन से एलिमेंट के लिए? जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है पार्शियली फिल्ड। लेकिन पहले में जो नियॉन के बारे में एग्जांपल कर रहे थे वो क्या था? फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड मतलब उसका इलेक्ट्रॉन के साथ कोई लेना देना नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हो तो आपको जबरदस्ती देना पड़ेगा। बस समझ में आया? तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फोर्सफुल यूज होता है तो एंडोथर्मिक होगा। इस वाले रिएक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो खुद लेना चाहता है तो वो एनर्जी कुछ खर्च करेगा, कुछ रिलीज करेगा, इसीलिए उसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको पहले नोट डाउन कर दीजिए। अब देखिए आते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सक्सेसिव का मतलब क्या है? एक के बाद एक का एडिशन करना। जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट था, मान लीजिए A। अब उसमें मैंने क्या किया, मैं गैस क्यों लिख रहा हूं ये तो आपको पता चल गया होगा, सॉलिड और लिक्विड में हम एडिशन नहीं कर सकते। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो गया A गैस नेगेटिव में। अब A गैस नेगेटिव में दोबारा एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा A2 नेगेटिव गैस में। अब A2 नेगेटिव गैस में एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन का ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो गया A3 गैस नेगेटिव में। अब आपको मुझे ये बताने हैं कि जो पहला रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उस हिसाब से सेकंड और उस हिसाब से थर्ड। जल्दी फटाफट बताइए। चलिए अब बताते हैं पहला वाला रिएक्शन का। क्या ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो न्यूट्रल है? बिल्कुल सर, ये तो न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, मतलब हमें नहीं पता है कि ये फुल फील्ड है या पार्शियली फील्ड है। मतलब ये जो ए वाला एलिमेंट था ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। जैसे मैं नियॉन के बारे में बोला था वो तो स्टेबल था, फ्लोरीन के बारे में बोला था वो तो अनस्टेबल था, इसीलिए वहां पे पता चल जा रहा था। लेकिन क्या मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है? सिंपल ए लिखा है, तो इसीलिए इसका पहला वाला रिएक्शन एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन सेकंड रिएक्शंस में देखिए यहां पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है, पहले से एक नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है, ऊपर से आप एक और इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हो, तो क्या ये ले पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके बीच में हो जाएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और रिपल्शन से मैंने बेटा बताया था एनर्जी हमेशा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। एनर्जी बढ़ने का मतलब जबरदस्ती हमें इलेक्ट्रॉन यहां पे देना पड़ेगा, और जबरदस्ती वर्ड आ गया मतलब आंख बंद करके लिख देना एंडोथर्मिक। आया समझ में? अब देखिए थर्ड रिएक्शन में एक तो पहले से एक नेगेटिव था, अब थर्ड वाले रिएक्शन में देखिए दो दो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा, काफी ज्यादा रिपल्सन यहाँ पे फील होगा। तो इसीलिए ये वाला जो लास्ट रिएक्शन है इसको बोला जाता है हाईली एंडोथर्मिक। क्या बोला जाएगा? हाईली एंडोथर्मिक। क्वेश्चन में पूछा जाता है, 3 रिएक्शंस आपको गिवन होगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें एंडो कौन सा है, एक्सो कौन सा है।